जय माता दी दोस्तों। आइए एक हम कहानी फिर से आपको सुनाते हैं। प्लीज़ सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा आखिर तक और सभी को कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। सुदामा होना इतना सरल नहीं था। मित्र सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए, रुक्मिणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए हुए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारिकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्थिति उपस्थिति हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही न चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोच में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को। फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विह्वल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जब गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी आप नहीं रोए। वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांव को धो डाले। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उस आमोदित अवस्था में कहा, वो मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने तो वो कार्य किया सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वो चने आश्रम में चोर छोड़ कर गए थे और उसे ये भी ज्ञात था उन चोरों ने वे चने एक ब्रह्माणी के गृह से चुराए थे। उसे ये भी ज्ञात था कि उस ब्रह्माणी ने यह श्राप दिया था कि उन चनों को जो खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। इनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। कुछ अपवादों के छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। कम से कम इस युग में तो यह सत्य है। एक बात और समझना रुक्मिणी और सत्यभामा, ब्राह्मणों की महत्ता क्यों समझा रहा हूं मैं, इस पर ध्यान देना। अमीरी गरीबी ये सब चक्र है, माया के चलते रहते हैं। नियति अनुसार कई लोग दरिद्र हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिसके मन में अपनी दरिद्रता पर कोई त्रास नहीं हो और दरिद्री के बावजूद किसी लक्ष्मीपति से अधिक संतुष्ट हो, उसके संबल को का कोई सानी नहीं है। यह चरित्र रख पाना सरल नहीं है। विपन्नता का भी आनंद लेना ये सभी वर्गों में ब्राह्मण सरलता से कर पाते हैं। और जब ये ब्राह्मण मेरा इतना अभिन्न मित्र हो, फिर भी वो अपनी नियति के विकल्प को इतनी सुदृढ़ता से जिए, तो वो अद्वितीय है। सुदामा होना सामान्य नहीं है। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो क्या उत्पन्न होगा प्रिय?
गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही त्याग छोड़ देती। परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मिणी। उनके पांव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वो अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग तो मुझसे इतना उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन किन पुण्यों के फलस्वरूप ये मिलते हैं। आप ऐसे मित्र की ये त्रिलोक के समस्त संपदा भी दे दी जाए तो ही कम होगा। कृष्ण अपनी भावुकता से भराए हुए सुर में बोले। इधर कच्छ में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कच्छ के बाहर चुपचाप खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। तो मित्रों, सुदामा का त्याग कृष्ण समझते थे कि अपने मित्र के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। तो ऐसे मित्र को, ऐसे सुदामा को सत सत नमन है। और सुदामा होना आसान नहीं है। तो बोलिए ऐसे मित्र की जय। बोलो मुरली मनोहर की जय, ऐसे कृष्ण की जय। जय श्री राम।